हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेरी वेलकम बैक इन देसी कक्षा। और आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, है ना। अब देखिए, हम लोग परसेंटेज में लगभग बेसिक चीजें सीख चुके थे और हम लोग आज इस सेशन में हम लोग नंबर ऑफ क्वेश्चंस करने वाले हैं। और वो क्वेश्चन आज हम लोग करने वाले हैं जो पिछले 15 सालों में जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट में पूछा गया है। ओके, तो हम लोग बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं। भले ही मैंने आपको पहले बताया था कि कैसे प्रतिशत को भिन्न में या भिन्न को प्रतिशत में या दशमलव को प्रतिशत में या प्रतिशत को दशमलव में, इन सारी चीजों को एक दूसरे में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये सारी चीज हम लोग पहले सीख चुके हैं। लेकिन आज फिर से एक बार मेरे साथ इस क्वेश्चन की सीरीज में एक बार मेरे साथ फिर से आप रिवाइज करिए। ओके, जैसे मान लीजिए अगर किसी भी भिन्न को अगर प्रतिशत में बदलना है तो क्या करेंगे? अगर किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलना है तो सीधे से मैंने ये बताया था कि भैया उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, वो प्रतिशत में बदल जाएगा। जैसे मान लो 1/2 को अगर प्रतिशत में बदलना है तो अपन क्या करेंगे? सीधे 100 से गुणा कर देंगे और ये आ जाएगा 50%। ओके, ये पहला कॉन्सेप्ट था हमारा, क्या कि जब हम भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदलते हैं। अब इसी प्रतिशत को अगर तुम्हें भिन्न में बदलना है, अगर प्रतिशत को भिन्न में बदलना है तो क्या करेंगे? प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए बस सीधे से क्या करो? 100 से भाग कर दो और 100 से भाग जैसे ही करोगे वो क्या होगा? वो भिन्न में बदल जाएगा। तो ये 1/2 को जब अपन ने प्रतिशत में बदला तो कितना है? 50%। और 50% को जो जब अपन भिन्न में बदले तो कितना आया? सीधे से 100 से भाग कर दिया और आ गया 1/2। ओके, अब देखो ये दो कॉन्सेप्ट तो अपन सीख लिए। तीसरा कॉन्सेप्ट हमने ये सिखाया था कि अगर दशमलव को अगर हमें प्रतिशत में बदलना हो तो क्या करेंगे? तीसरा कॉन्सेप्ट हमने आपको सिखाया था कि अगर मान लो 0.125 है, अगर इसको हमें प्रतिशत में बदलना है तो अपन क्या करेंगे? सीधे कुछ नहीं, 100 से गुणा कर देंगे। और 100 से जैसे ही गुणा करेंगे तो ये जो दशमलव होता है वो राइट हैंड साइड पे शिफ्ट हो जाता है। तो ये जब राइट हैंड साइड में 2 पॉइंट शिफ्ट होगा तो कितना हो जाएगा? 12.5%। अब यही चीज हम इसका रिवर्स प्रोसेस सीख लेते हैं। चौथा कॉन्सेप्ट ये सीख लेते हैं कि अगर हम प्रतिशत को दशमलव में बदलना चाहे तो क्या करेंगे? तो सीधी सी बात है, अगर 12.5% है, अगर इसको हमें दशमलव में बदलना है तो सीधे से क्या करेंगे? इसको 100 से भाग कर देंगे। अगर जब हम किसी संख्या को 100 से भाग करते हैं तो दशमलव क्या होता है? लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट हो जाता है नीचे देखकर। अगर नीचे 2 जीरो है तो फिर क्या? 2 अंक वो लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? 0.125। तो इस तरीके से हमने सीखा कि दशमलव को भिन्न में या भिन्न को दशमलव में, है ना। हमने ये सीखा कि भिन्न को प्रतिशत में या प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदलेंगे। उसके बाद फिर हमने सीखा कि दशमलव को प्रतिशत में और प्रतिशत को दशमलव में कैसे बदलेंगे। तो ये दोनों बेसिक कॉन्सेप्ट थे हमारे, इसको हम लोगों ने सीख लिया। फिर उसके बाद एक कॉन्सेप्ट छोटा सा ये आता है कि अगर किसी संख्या को, अगर कोई संख्या हमें दी गई हो और उसका पूछा जाए कि उसका इतना प्रतिशत क्या होगा। जैसे मान लो हमें दे दिया गया कि हमें दे दिया गया 200 और हमसे ये पूछा गया कि 200 का 20% कितना होगा? 200 का 20% कितना होगा? 200 का 20% कितना होगा? तो सीधी सी बात, का की जगह पे क्या कर देते हैं? अपन गुणा कर देते हैं और उस पूरी क्वांटिटी को 100 से भाग कर देते हैं। तो 200 का बोले तो गुणा, 20% बोले तो 20/100। एक गया, एक इधर, कितना आया? 40%। कितना आ गया? 40%। तो इस तरीके से हम लोग नॉर्मल संख्याओं को दशमलव प्रतिशत में बदलना सीख गए। अब देखो, आज हम लोग कुछ नंबर ऑफ क्वेश्चंस लेने वाले हैं और वो सारे क्वेश्चन जो है तुम्हारे वो पिछले 15 सालों के नवोदय विद्यालय में पूछे गए कुछ गुड लेवल वाले क्वेश्चंस हैं। आज हम लोग इन सारे क्वेश्चंस की मदद से ये सीखेंगे कि आगे कभी भी दशमलव का क्वेश्चन आए तो हमें उससे डरना नहीं है, बिल्कुल डट के मुकाबला करना है और उसको जीतना है। ठीक है ना, सारे क्वेश्चन को सॉल्व करके आगे बढ़ना है और नवोदय में सिलेक्शन लेना ही लेना है। तो चलो इस कड़ी में हम लोग सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं। ओके, सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं और उस पहले क्वेश्चन से अपन अच्छी सी स्टार्ट करते हैं। ओके, चलो देखो, तो सबसे पहला क्वेश्चन देखो तुम्हारी स्क्रीन पे चला गया होगा। सबसे पहला क्वेश्चन देखो तुम्हारी स्क्रीन पे चला गया होगा और ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये क्वेश्चन कह रहा है कि राम ने गणित में, देखो ध्यान से पढ़ो, राम ने गणित में 900 में से 810 अंक प्राप्त किए और मीरा ने 850 में से 680 अंक। बताओ किसकी उपलब्धि श्रेयस्कर है?
श्रेयस्कर है। इसका मतलब ये हुआ कि राम ने क्या किया, राम ने 900 में से 810 अंक पाए और मीरा ने वही 850 में से 680 अंक पाए। अब ये बताना है कि दोनों में से किसने अच्छे परसेंटेज लाए या किसका नंबर जो है वो काबिले तारीफ है। तो देखो ध्यान से, अब ऐसा देखने के लिए हमारे पास केवल एक ही तरीका है कि हम इसको क्या करें, हम इन दोनों के नंबर्स का परसेंटेज निकाल लें। दोनों के नंबर्स का क्या निकाल लें, परसेंटेज निकाल लें। तो चलो देखो, अब सबसे पहले राम का निकालो, राम का प्रतिशत निकालो। तो राम ने क्या किया, राम जो है वो 900 में 810 अंक पाता। तो प्रतिशत निकालने का फार्मूला हम तुम्हें क्या बताए थे, 100 गुणे प्राप्तांक बटे पूर्णांक। तो 100 गुणे प्राप्तांक कितना है राम का प्राप्तांक है 810। राम का प्राप्तांक है 810, तो 100 गुणे प्राप्तांक बटे पूर्णांक कितना है 900 है। तो 1 शून्य यहां से गया, 1 शून्य यहां से, 1 शून्य यहां से, 9 1 के 9, 9 9 81। तो कितना आ गया, 90% आ गया। किसका, राम का जो प्रतिशत आ गया वो कितना आ गया, 90% आ गया। अब अपन देख लेते हैं कि मीरा का कितना प्रतिशत होगा। तो मीरा का जब प्रतिशत अपन निकालते हैं, तो मीरा का प्रतिशत कितना आया, मीरा का प्रतिशत निकालने के लिए वही होगा 100 गुणे प्राप्तांक कितना है मीरा ने पाया 680 नंबर पाया। और कितने में 850 में। तो 100 गुणे प्राप्तांक बटे पूर्णांक। अब ये वाला गया, ठीक है ना। 17 से काट दो, 17 पच्चे 85 और 17 चौके है ना, पता नहीं 17 चौके 68, ठीक है ना। और 5 से इसको काट दो, 5 विषय और 20 चौके कितना हो जाएगा 80%। तो यहाँ पे ये देखा गया कि मीरा का जो परसेंटेज आया वो कितना आया 80% आया और राम का जो आया वो 90% आया। तो भाई श्रेयस्कर किसका है, यानी कि किसकी प्रशंसा ज्यादा होगी, वाह किसकी ज्यादा होगी, किसकी ज्यादा भाव बनेगी, सबसे ज्यादा भाव राम की बनेगी। क्यों, क्योंकि उसका परसेंटेज ज्यादा आया है ना भाई। तो इसलिए अगर कभी भी भाव बनाना है तो बिल्कुल राम की तरह ही परसेंटेज गेन करते रहो, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन में क्या था, ये राम ज्यादा श्रेयस्कर है। तो इसमें तो किसकी बड़ाई ज्यादा होगी भाई, राम की, यानी कि ऑप्शन ए इसमें आपका बिल्कुल सही है। ओके, अब चलो अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखो तुम्हारी स्क्रीन पे पहुंच गया होगा। और उस क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़ो। किसी भी क्वेश्चन को बहुत अच्छे से करने के लिए सबसे पहले क्या करना होता है, बहुत ही ध्यान से पढ़ना होता है, क्योंकि पढ़ते समय ही आधा से ज्यादा क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाता है अगर उस क्वेश्चन को हम बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ते हैं, समझ के। ओके, तो चलो इस क्वेश्चन को पढ़ो ध्यान से। कह रहे 40 के चौथाई, ध्यान दो, 40 के चौथाई और 30 के 30% का अंतर कितना होगा। देखो ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ो। 40 के चौथाई और 30 के 30% का अंतर कितना होगा। तो चलो ध्यान से देखो, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। तो भैया इतने सिंपल क्वेश्चन आते हैं क्या नवोदय विद्यालय की परीक्षा में? हाँ, तो बिल्कुल इतने ही सिंपल क्वेश्चन आते हैं। बस शर्ते तुम्हें क्या करना है, बशर्ते तुम्हें ये करना है कि बिल्कुल फोकस्ड होकर तैयारी करना है बस। तो चलो, तो इसका जो है ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि 40 का चौथाई बोले तो क्या होगा, चौथाई बोले तो 1/4। तो 40 का 1/4 कितना होगा, 40 का 1/4 कितना होगा, 10 होगा। और 30 का 30%, तो 30 का 30% है 30 गुणे 30 का, यानी 30 गुणे 30/100। तो सीधी सी बात है, कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। अब दोनों का अंतर कितना होगा, अंतर माने घटाना, 10 में से 9 गए, कितना आएगा 1 आएगा। बस सिंपल सा इसका आंसर था। इसका आंसर तुम्हारा ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ओके, अब चलो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपकी स्क्रीन पे पहुंच गया होगा, उसको ध्यान से पढ़ो पहले, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन को जब आप ध्यान से पढ़ते हो तो आधा से ज्यादा प्रॉब्लम वहीं सॉल्व हो जाती है। ओके, अब देखो ध्यान से पढ़ो। क्या कह रहा है कि x का मान बताओ यदि x का 4% प्लस 80 का 15% कितना हो, 16 हो। देखो ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ो। अब इस क्वेश्चन में क्या करना है, ध्यान से देखो। अब ये कह रहा है कि x का 4% बोले तो x गुणे 4/100 प्लस कितना कह रहा है, प्लस 80 का 15%, 80 का 15% इजिकल टू कितना है, इजिकल टू 16 के बराबर है।
इक्वल टू 16 के बराबर। अब इसको ध्यान से सॉल्व करो। 4 को जब 100 से भाग करोगे तो कितना आएगा 25, और यहाँ पे एक जीरो काटोगे और 2 से काट दो, 2 पंचे और 2 चौके 8, और इसको 5 से काट दो, 5 गई 15। तो यानी कि यहाँ पे कितना हो गया x/25 इज इक्वल टू कितना हो गया, 4 कितना हो गया 12 प्लस 12 इज इक्वल टू कितना 16। ठीक, अब देखो यहाँ पे पॉजिटिव का साइन है, यहाँ पे धन का निशान है, तो इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी कि x/25 बराबर कितना हो जाएगा 16 माइनस 12 बोले तो कितना 4। तो x इजिकल टू कितना होगा, x इजिकल टू इधर भाग है तो इधर गुणा हो जाएगा, तो 4 गुणे 25 बोले तो कितना 100, कितना आएगा 100 आएगा। ओके, तो इस वाले में अगर ऑप्शन देखोगे तो ऑप्शन 2 जो है वो तुम्हारा बिल्कुल सही आंसर है। ओके, तो इसका आंसर कितना आएगा, इसका आंसर आएगा 100। अब देखो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही आराम से क्वेश्चन ये कह रहा है, देखो ध्यान से पढ़ो आराम से। पहले क्वेश्चन कह रहा है कि 720 व्यक्तियों में से 30% किसी दुर्घटना में मर गए, तो कितने बचे। तो सीधी सी बात है भाई, कि 720 टोटल थे, 720 टोटल लोग थे, और उसमें से क्या हुआ, इसमें से 30% का मतलब 30/100, 30% कितना हो गया दुर्घटना में मर गए। तो देखो कितने लोग मर गए, 1 2, तो 3 दूनी 6 और 3 सते 21, यानी कि 216 लोग क्या हो गया, 216 लोग मर गए। यानी कहीं कोरोना तो नहीं आ गया था उस गांव में, है ना। तो 216 लोग क्या हो गया, 216 लोग मर गए। अब इसमें देखो बचे कितना, तो बचे वाले बंदों की संख्या निकालने के लिए इसमें से क्या करो, 216 घटा लो। 216 घटाओगे तो यहाँ पे 4 आएगा, यहाँ पे 0 आएगा, और यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे आएगा 5, यानी कि 504 लोग जो है वो शेष बचे। तो इसमें भी जो है तुम्हारा आंसर नंबर 2 वो बिल्कुल सही आंसर होगा। ओके, तो इस तरीके के क्वेश्चन तुम्हारे नवोदय विद्यालय में ऐसे ही छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसमें कभी भी तुम्हें डरने की नीड नहीं है। बस क्या करो, बस तुम अपने भैया के साथ क्या करो, बेसिक कॉन्सेप्ट्स को अपने मजबूत करते चलो, जिससे कि कल को कितने भी बड़े क्वेश्चन आए तुम चुटकियों में सॉल्व कर लो। तो इस तरह से देखो धीरे धीरे अपन लेवल अपना बढ़ाते जा रहे हैं। अब देखो, अब अगला क्वेश्चन जो है तुम्हारा वो देखो क्या है। अगला क्वेश्चन देखो तुम्हारी स्क्रीन पे पहुंच गया होगा। क्वेश्चन ये कह रहा है कि 35 छात्रों की किसी कक्षा में किसी दिन 28 छात्र उपस्थित थे, तो बताओ उस दिन कितने प्रतिशत छात्र अनुपस्थित थे। तो देखो टोटल कितने छात्र थे, टोटल छात्र थे 35, कितने थे 35 थे, और 35 में से 28 उस दिन प्रेजेंट कितने हुए 28 हुए, है ना। हाँ 28 छात्र क्या हुए उस दिन प्रेजेंट हुए। तो सीधी सी बात वो पूछ रहा है कि कितने प्रतिशत अनुपस्थित थे। तो भाई 35 में से 28 को घटा लो, 35 में से जब 28 को घटाओगे कितना आएगा, 35 माइनस 28 यानी कि 7, यानी कि 7 जो विद्यार्थी थे तुम्हारे वो क्या थे, वो एब्सेंट थे, उनके आगे एब्सेंट लगा था। तो एब्सेंट हुए विद्यार्थियों का प्रतिशत, तो प्रतिशत निकालने के लिए क्या बोला गया है, जो दिया गया है वो गुणे 100 बटे पूरे वाले कितने हैं 35। तो देखो 7 के 7, 7 बचे 35, 5 के 5, 5 दूना, तो बराबर कितना आएगा 20%, यानी कि आंसर तुम्हारा कितना आएगा 20% छात्र जो है वो क्या है अनुपस्थित हैं। ओके, अब चलो ऐसे हम क्या करेंगे, अपने क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा ऊपर करेंगे। अब देखो अगला क्वेश्चन इसमें से देखो क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत ही ध्यान से पढ़ो। कह रहा है कि मीरा की आय गीता की आय से 5% अधिक है। ध्यान से पढ़ना, ये क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन की आने की संभावना भी बहुत ज्यादा होती है। तो देखो मीरा की आय गीता की आय से 5% अधिक है, तो बताओ गीता की आय मीरा की आय से कितना प्रतिशत कम है। तो नॉर्मली कोई सोचेगा तो कहेगा अरे भैया ये उल्टा सीधा क्वेश्चन पूछ रहे हो, अगर मीरा की आय गीता की आय से 5% अधिक है तो सीधे से बोल देगा वो कि 5% उससे कम होगी। लेकिन नहीं, पहले ध्यान से देखो, पहले इसको ध्यान से
देखो, अब देखो सुनो, अब मान लो इसमें अपनी आसानी के लिए तुम एक बात ये मान लो, ये क्वेश्चन पढ़े कि नहीं, पहले ध्यान से क्वेश्चन पहले पढ़ो, ध्यान से अगर क्वेश्चन पढ़े होगे तो अब इसका सॉल्यूशन देखो, सॉल्यूशन में क्या होगा। अब देखो, अब तुम एक काम करो, सबसे पहले काम ये करो कि तुम ये मान लो कि मीरा की आय माने इनकम, भाई कमाई उसकी, मीरा की आय मान लो 100 है, क्या मान लो, मीरा की आय मान लो 100 है, तो क्या कह रहा है कि मीरा की आय गीता की आय से 5% अधिक है। तो काम करो, पहले मीरा की नहीं, पहले तुम गीता की मान लो, ठीक है ना, पहले तुम मान लो गीता की आय कितनी है, गीता की आय मान लो 100 है, तो मीरा की आय कितनी होगी, मीरा की आय कितनी होगी भाई, इससे क्या कह रही है, 5% ज्यादा है, तो 100 का 5% निकाल लो, 100 गुणे 5/100 आएगा कितना, 5 आएगा, यानी कि यही 5 ज्यादा है किसकी, मीरा की, तो मीरा की कितनी हो जाएगी, 100 + 5 बराबर कितना हो जाएगा, 105 हो जाएगा। अब देखो, अब जो क्वेश्चन आगे पूछ रहा है वो ये पूछ रहा है, तो बताओ गीता की आय मीरा की आय से कितना प्रतिशत कम है, तो ये बताओ कि गीता की कितनी है, गीता की है 100 और मीरा की कितनी है 105, मीरा की कितनी है 105, तो प्रतिशत कमी कितनी होगी, 105 - 100, 105 - 100 बराबर 5, तो यानी कि 100 गुणे 5 बटे मीरा की कितनी है 105। अब इसको सॉल्व कर लो, तुम्हारा क्या आ जाएगा, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। तो देखो 5 से इसको काटोगे तो 21 आएगा, और 100/21, 100/21 बोले तो कितना हो जाएगा, 100/21 बोले तो तुम्हारा जो परसेंटेज इसमें आएगा 21, इसको परसेंटेज, अब देखो 21 से सीधे भाग कर दो ना भाई, 21 को सीधे भाग कर दो 100 में, तो कितना आएगा, 21 चौके कितना 84, यहाँ पे 16 आ जाएगा। तो तुम यहाँ से ये कह सकते हो कि 4, अब यहाँ पे दशमलव लगा दो, यहाँ पे 0 बढ़ा दो, अब 21 का पहाड़ा 160 में पढ़ो, 21 चौके 84, 21 पंचे 105, 21 छक्का 21 पंचे 105, 21 छक्के 126, 21 सत्ते कितना हो जाएगा, 7 1 के साथ 7 दूनी 14 और 57, हाँ बस 7 बार जाएगा, तो 21 सत्ते कितना हो जाएगा 147, 147, तो 3 आया यहाँ से और यहाँ से आया 13, फिर उसके बाद यहाँ दशमलव लगा हुआ है, यहाँ पे एक 0 और बढ़ा दो, यहाँ पे एक 0 और बढ़ा दो, तो 21 पंचे 105 और 21 छक्का, तो 21 छक्के 126, तो कुल मिला के तुम्हारा जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 4.76% आएगा, कितना आएगा 4.76%। ओके, तो इस टाइप के क्वेश्चन में तुम्हें कुछ नहीं करना होता है, ध्यान से सुनो, इस टाइप के क्वेश्चन में सबसे पहले क्या करो कि जिसके बारे में कह रहा है कि उससे इतना ज्यादा है, जैसे इसमें क्या कहा था कि गीता की आय जो है वो मीरा की आय से 5% ज्यादा है, तो एक काम करो, मीरा की पहले आय मान लो, है ना, मीरा की आय से 5% ज्यादा है, तो तुम गीता की आय मान लिए पहले, क्या किए, गीता की आय पहले मान लिए, गीता की आय मान लिया ना, तो गीता की आय पहले तुमने क्या मान लिया था, गीता की आय तुमने 100 मान लिया था, उसके बाद मीरा की आय कितनी होगी, मीरा की आय जो है इससे 5% ज्यादा हो गई, तो 5% ज्यादा कितना हो गया 105 हो गया। जब 105 हो गया तो अब देखो कि गीता की आय मीरा की आय से कितना कम है, तो ये 105 है, ये 100 है, घटा लो, कितना आएगा अंतर 5 का आ जाएगा। जब 5 का आ गया तो प्रतिशत निकाल लो, प्रतिशत निकालने के लिए क्या करते हैं 100 गुणे प्राप्तांक बटे पूर्णांक, यहाँ पे पूर्णांक वाली जो फीलिंग देगा तुम्हें वो जिससे कंपेरिजन कर रहा होता है, तो किससे कंपेरिजन कर रहा है, कि ये तो पूछा ना कि मीरा से गीता की कितनी कम है, तो मीरा से पूछ रहा है, तो जिससे कंपेरिजन कर रहा होता है उसको अपन नीचे डाल देते हैं, तो 105 को अपन नीचे डाल दिए, सीधे से भाग कर दिए, आंसर अपना आ गया। ओके, कोई दिक्कत। अब देखो, अब ऐसे ही अपन एक नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारा देखो बिल्कुल इसी कॉन्सेप्ट पे है, ध्यान से पढ़ो, देखो तुम्हारे स्क्रीन पे पहुंच गया होगा वो क्वेश्चन। ओके, देखो ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, आ की आय बा की आय से 20% अधिक है, ध्यान से पढ़ो, आ की आय बा की आय से 20% अधिक है, तो बा की आय
आ की आय से कितने प्रतिशत कम है। सीधी सी बात है, बिल्कुल वही गीता और मीरा वाला कॉन्सेप्ट यहां पर भी लगाओ। बिल्कुल सबसे पहले अब की बार ये काम करो, अब की बार ये वाला क्वेश्चन तुम सबसे पहले करो। मेरी वीडियो को पॉज कर दो अभी पे यहीं पे, और उसके बाद खुद से करने की कोशिश करो और देखो तुम्हारा आंसर क्या आता है। उसके बाद फिर तुम भैया के आंसर से मिलाना। ओके, तो देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आ की आय बा की आय से 20% ज्यादा है। तो एक काम करो, माना बा की आय कितनी है, माना बा की आय यहाँ पे 100 मान लो। ओके, अगर बा की आय 100 मान लिए तो आ की आय कितनी हो जाएगी, आ की आय कितनी हो जाएगी, आ की आय 20% ज्यादा हो जाएगी। तो 100 गुणे 20/100 है ना। तो ये गया तो ये हो गया कितना, 20 रुपए कह लो। तो 20 रुपए ज्यादा हो जाएगी। तो अगर 20 रुपए ज्यादा हो जाएगी तो अब ये बताओ, अब आ की आय कितनी हो जाएगी, आ की आय हो जाएगी 100 + 20 = 120 है ना। 120 हो जाएगी ना भाई। अगर आ की आय बा से 20% ज्यादा है तो 20% जब निकाले तो 20 आया, और 20 में 100 को जोड़ दिए तो 120 आया है ना। अब देखो 120 है। अब ये कह रहा है कि बा की आय आ की आय से कितना कम है, आ की आय से कितना कम है। तो किस से, बा से, आ है ना, आ से बा की कितनी कम है। तो 120 ये है, 100 ये है। तो 120 में से 100 को घटाओगे कितना आएगा, 20 आएगा। 20 आएगा। कितना प्रतिशत कम है, प्रतिशत निकालने के लिए 20 गुणे 100 बटे 120। 120 क्यों किया, क्योंकि हमें आज से पूछ रहा था ना कि आ से बाकी, तो आज से पूछ रहा था इसलिए 120 नीचे करेंगे। तो ये गया और उसके बाद इसको 4 से काट दो। 4 तिहाई 12 और 4 पंचे 20। तो ये हो जाएगा 50/3। 50/3 बोले तो 16 सही 2/3%। 16 सही 2/3%। इसमें आंसर जो होगा वो पहला वाला तुम्हारा ऑप्शन सही हो जाएगा। ओके, पहला वाला ऑप्शन तुम्हारा सही हो जाएगा। तो आज के बाद कभी भी इस तरीके का क्वेश्चन आए कि आ की आय बा की आय से इतना प्रतिशत यानी कि कुछ प्रतिशत ज्यादा है, तो बा की आय आ की आय से कितना प्रतिशत, अब इसको राम श्याम बना दो या गीता सीता बना दो या मीरा राधा बना दो, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी हो जाए। और इस टाइप का क्वेश्चन अब देखो अंक में भी पूछा जा सकता है। जैसे मानो कि ये पूछा जाए कि राहुल का नंबर रंजीत के नंबर से 5 ज्यादा है ना, 5 ज्यादा है। तो रंजीत का नंबर राहुल के नंबर से कितना प्रतिशत कम है। तो इसको भी इसी तरीके से अपन हैंडल कर लेंगे। ओके, तो इस तरीके के क्वेश्चन से बिल्कुल अपने आप को डरना नहीं है, बिल्कुल उसको है ना 100 मानते हुए आराम से निकाल लेना है। ओके, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलो अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाँ ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा प्यारा क्वेश्चन है और इस टाइप के क्वेश्चन आजकल बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं, लेकिन इसको लगाने का तरीका बस केवल पता नहीं होता है, जिसकी वजह से हम इस टाइप के क्वेश्चन में बिल्कुल स्टार्ट ही नहीं कर पाते हैं कि यार इसको कैसे स्टार्ट करें, ये तो बड़ा टफ टाइप का क्वेश्चन है। तो चलो इसको ध्यान से पढ़ो, बिल्कुल प्रैक्टिकल सा क्वेश्चन है। देखो तुम्हारी स्क्रीन पे पहुंच गया होगा। देखो क्या कह रहा है कि सरसों के तेल का मूल्य 13 रुपए से बढ़कर 15 रुपए प्रति किलो हो गया। ओके, 13 रुपए से बढ़कर 15 रुपए प्रति किलो हो गया। अब क्या कह रहा है कि बताइए कि तेल के उपयोग में कितना प्रतिशत की कमी करना चाहिए कि खर्च में वृद्धि ना हो। बिल्कुल ऐसे ध्यान से सोचो कि पहले तेल का दाम 13 रुपए था, अब तेल का दाम क्या हो गया, 15 रुपए हो गया। अब अगर तेल का दाम 15 रुपए हो गया तो हमें अपने खपत में कितना प्रतिशत की गिरावट करना चाहिए, यानी कि अब तेल को कितना कम प्रयोग करना चाहिए कि उतने ही दाम में, जितने दाम में हम पहले खरीदते थे उतने ही दाम में अपना सारा चीज जो है वो मेंटेन रहे, हमें ज्यादा खर्चा ना करना पड़े। तो ये इस टाइप का क्वेश्चन है। अगर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लिए हो तो चलो अब इसको लगाना भी सीख जाते हैं कि इस तरीके के क्वेश्चन को अपन कैसे डील करते हैं, कैसे लगाते हैं।
तो देखो ये मान लो, देखो सीधी सी बात है, तुम ये मान लो कि पहले तुम 100 किलो यूज करते थे। ओके, तुम ये मान लो कि पहले तुम 100 किलो, है ना, 100, हाँ पहले तुम ये मान लो कि तुम 100 किलो सरसों का तेल तुम यूज करते थे। तो ये बताओ कि अगर वो 13 रुपए प्रति किलो था पहले, अगर वो 13 रुपए प्रति किलो था, तो ये बताओ उसकी पूरी कीमत कितनी होगी? सीधी सी बात है, 13 रुपए था तो 100 किलो का 1300 रुपए हो जाएगा, बिल्कुल 1300 रुपए हो जाएगा, बिल्कुल है कि नहीं? हाँ भैया बिल्कुल सही है। अच्छा ये बताओ, जब दाम बढ़ गया, बढ़ा हुआ दाम कितना है? बढ़ा हुआ दाम 15 रुपए है, बढ़ा हुआ दाम 15 रुपए है। अच्छा ये बताओ कि 15 रुपए के हिसाब से अगर अपन 100 किलो तेल खरीदेंगे तो कितना खरीदेंगे? 15 के हिसाब से अगर 100 किलो तेल खरीदेंगे तो ये 1500 रुपए का होगा, है ना? पक्का है ना भाई? पक्का है। तो 1500 रुपए में अब हमें कितना मिल रहा है? 1500 रुपए में अब हमें 100 किलो तेल मिल रहा है। तो ध्यान से यहीं से पकड़ लो क्वेश्चन को कि अगर 1500 रुपए में तेल कितना मिल रहा है? तेल हमें मिल रहा है 100 किलो। तो ये बता दे बच्चा कि 1 रुपए में हमें कितना तेल मिलेगा? 1 रुपए में भैया 100 बटे 1500 मिलेगा, 100 बटे 1500 किलो मिलेगा। अच्छा इतना मिलेगा। तो हमारे पास पैसे कितने थे पहले? पैसे तो हमारे पास 13 किलो के हिसाब से ही थे ना भाई, यानी कि हमारे पास थे 1300 रुपए। अब देख लो 1300 रुपए में कितना तेल मिलेगा? तो 100 गुणे 1300 बटे 1500, आया ना? बिल्कुल सही कह रहे हैं भैया। तो अब इन दोनों को काट दिए, 5 से इसको भी काट दो, 5 3 15 और 5 दूनी 10 और 5 36, 5 दूनी 10, 3 5 36, यानी कि 260 बटे 3 किलोग्राम, 260 बटे 3 किलोग्राम सरसों का तेल हमें मिलेगा कितने में? 1300 रुपए में। किसके हिसाब से? नए वाले के हिसाब से। तो इसको अब देखो 260 बटे 3 किलोग्राम। पहले हम कितना खर्चा करते थे? पहले हम 100 किलोग्राम खर्चा करते थे, अब कितना करने लगे? अब 260 बटे 3 किलोग्राम। तो देख लो कितना कमी आई। तो ये कितना हो जाएगा? इसको घटा लो इसमें से, इसको जब घटाए इसमें से तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 300 माइनस 260 बटे 3, आया ना? बिल्कुल सही है भैया। अगर बिल्कुल सही है तो इसको घटा लो, तो कितना हो जाएगा? 40 बटे 3%, नहीं 40 बटे 3 आएगा क्या? 40 बटे 3 किलोग्राम हमें घटाना पड़ेगा। 40 बटे 3 किलोग्राम घटा, तो इसको प्रतिशत में अगर बदलना है तो क्या करेंगे? 100 से अपन गुणा कर देंगे। तो देखो कितना आएगा, तो देखो कितना आएगा। एक मिनट, इसको फिर से घटाओ, कितना आएगा? ये आएगा 40 और 40 बटे 3 किलोग्राम। 40 बटे 3 किलोग्राम की क्या आई? कमी आई। ओके, आया 40, 300 में से 260 घटा कितना आएगा? 40 और 40 बटे 3। तो 40 बटे 3 ये घटी हुई मात्रा है, ठीक है? इतना प्रतिशत, मतलब इतना प्रतिशत नहीं, इतना हम लोगों ने क्या किया? इतना हम लोगों ने अपने यूज में घटोत्तरी करी। यानी कि पहले क्या कर रहे थे? पहले 100 किलोग्राम यूज कर रहे थे ना, तो 100 किलोग्राम में से जब हम लोगों ने निकाला कितना? 260 बटे 3, तो कितना आया? इतना आया 40 बटे 3 किलोग्राम हम लोगों ने घटाया। तो प्रतिशत घटोत्तरी कितनी होगी? प्रतिशत घटोत्तरी अगर निकालना है तो क्या करेंगे? 100 गुणे घटोत्तरी कितना है? 40 बटे 3 बटे कितना? 100 बटे 100 कर दो, तो ये गया। तो 40 बटे 3, तो ये करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3 1 के 3 और 3 3 का 9, 1 बटे 3, यानी कि
13/3% क्या होगा? 13/3% घटोत्तरी करनी पड़ेगी। तो खर्च में इतना प्रतिशत, मतलब कि जो आप पहले खर्चा कर रहे थे, जो आप पहले व्यय कर रहे थे, इतना ज्यादा सरसों पहले जो है यूज कर रहे थे, अब उस यूज में कितना 13/3% की जब अपन कमी कर देंगे तो हमारे खर्च पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ओके, तो चलो ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो तुम्हारी स्क्रीन पे चला गया होगा। क्वेश्चन क्या है कि एक मनुष्य का मासिक व्यय जो है वो कितना है? 75% है, तथा बचत कितनी है? बचत है 250 रुपए। तो उसकी मासिक आय ज्ञात करिए। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। ये भी इस तरीके के क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, क्योंकि क्या होता है ना कि अभी तुम लोग 5th क्लास में हो, तो 5th क्लास में बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन ना देके वो लोग छोटे छोटे क्वेश्चन, लेकिन वो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन देके वो तुम्हारे दिमाग को परखना चाहते हैं कि तुम कितना अच्छा सोचते हो। ठीक है ना, तुम्हारी मैथमेटिक्स कितनी अच्छी है, ये तो बात वो तो देखते ही देखते हैं, लेकिन वो ज्यादातर ये देखते हैं कि तुम्हारी सोचने की क्षमता कितनी ज्यादा है, कि तुम अगर तुमको कल को कोई क्वेश्चन दिया जाए तो कितना जल्दी उसका सॉल्यूशन दे दोगे। उनको ये देखना रहता है। तो चलो देखो, ये क्वेश्चन है तुम्हारी स्क्रीन पे गया है, तुमने पढ़ भी लिया। वो क्या कह रहा है कि मासिक व्यय जो है उसका, मासिक व्यय का मतलब क्या होता है? मासिक व्यय का मतलब होता है खर्चा। मासिक व्यय उसका 75% है, और वो बचाता कितना है? वो बचाता है केवल 250 रुपए। यानी इतना खर्चा करने के बाद वो बचाता कितना है? 250 रुपए। यानी कि अगर तुम दिमाग लगाओ तो सीधी सी बात है भाई, 25% जो बचत है वो कितनी है? 250 रुपए के बराबर है। अब देखो प्रतिशत को भिन्न में बदल लो तो कितना हो जाएगा? 25/100। 25/100 भाग बराबर कितना? 250। तो पूरा कितना होगा? इधर पलट के ले जाके गुणा कर दो, तो 250 गुणे 100/25। तो 25 खत्म। यहां से कितना है? 1000 रुपए आएगा। तो ये 1000 रुपए क्या आएगा? 1000 रुपए उसकी मासिक आय आएगी। उसकी मासिक आय कितनी आएगी? 1000 रुपए। बोले तो पहला ऑप्शन तुम्हारा बिल्कुल सही है। ओके, तो इस तरीके से हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन को डील करते हैं। इसमें ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता था कि वो महीने में इतना खर्चा करता है, तो ये बताओ कितना प्रतिशत बचाता है। तो उसको भी आराम से निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? कि उसके खर्चे में से उसके व्यय को निकाल के उसके बाद उसका प्रतिशत निकाल लेंगे। ओके, तो कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पे नहीं है। तो चलो हम लोग एक नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, और वो क्वेश्चन है, देखो तुम्हारी स्क्रीन पे चला गया होगा। इसको भी ध्यान से पढ़ना। जब तुम दुकान पे जाते हो खरीदने, कोई भी सामान खरीदने जाते हो, और वहां पे कोई छूट टाइप का मैटर लगा होता है कि अगर इतना खरीदोगे तो इतना छूट मिलेगा, या तुरंत अगर पैसे दे दोगे तो इतना प्रतिशत ऑफ हो जाएगा। इस टाइप का क्वेश्चन है। तो देखो ध्यान से, ये क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है? क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक दुकानदार एक वस्तु का मूल्य 150 रुपए निश्चित करता है। कितना? 150 रुपए निश्चित करता है। फिर नगद भुगतान करने वाले को 20% की छूट मिल जाती है। यानी कि जो तुरंत पैसा दे के सामान खरीदेगा उसको 20% की छूट मिल जाएगी। यदि कोई ग्राहक नगद भुगतान करे तो उसको कितने रुपए देने पड़ेंगे? तो सबसे पहले ये क्वेश्चन अगर पढ़ लिए हो तो दिमाग लगाओ भैया, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं क्या ना होते में? हाँ, बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं जो तुम्हारी मेंटल लेवलिटी को चेक करते हैं, जो तुम्हारी एक्यूरेसी और तुम्हारी स्पीड को चेक करते हैं। ओके, तो देखो ध्यान से देखो, ये क्या कह रहा है कि दुकानदार ने सेट किया था कितना? 150 रुपए। 150 रुपए उसने क्या किया था? उसने वस्तु की कीमत निश्चित की थी 150 रुपए, और उसने कहा कि जो तुरंत पैसे दे के खरीदेगा उसको 20% छूट दे देंगे। तो 150 का 20% कितना होगा? सीधे से निकाल लो यार। 150 गुणे 20/100, तो ये गया 15 गुना कितना हो जाएगा? 30 रुपए। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि जो तुरंत पैसे दे के खरीदेगा, जो तुरंत
पैसे दे के खरीदेगा उसको 30 रुपए, वो क्या करेगा, उसको 30 रुपए कम में देगा। तो सीधी सी बात है, 150 रुपए का सामान है, 30 रुपए कम में देगा, तो उसको घटा दो, कितना आ जाएगा, 120 रुपए। यानी कि अब जो सामान खरीदेगा नगद पैसे देके, उसको कितने में पड़ेगा वो सामान उसको पड़ेगा 120 रुपए में। बोले तो पहला ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। ओके, तो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था। तो इसी तरीके से नवोदय विद्यालय में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल। अब चलो एक क्वेश्चन हम लोग और करते हैं। है तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन, लेकिन हो सकता है हम में से कुछ लोग को ध्यान में ना पड़े कि कैसे होगा। तो 1/5 की समतुल्य है। देखो ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, तुम्हारे स्क्रीन पे पहुंच गया, उसको ध्यान से पढ़ो, पहले ध्यान से पढ़ो। देखो 1/5 की समतुल्य है, क्या है, 10%, 20%, 25% या 30%। तो सीधी सी बात है, अब वही पुराना वाला कॉन्सेप्ट जो बहुत दिन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, 1/5 को प्रतिशत में बदलना है यार। प्रतिशत में तो 100 से अपन क्या करते हैं, गुणा करते हैं, 5 1 5, 5 दूनी 10 बराबर 20%। लल्लू सा क्वेश्चन था, बिल्कुल लल्लू टाइप वाला। तो इसमें कौन सा, इसमें दो नंबर वाला, 2 नंबर पे टिक मार दो। टिक नहीं, यहाँ पे तुम्हें गोला मारना होता है, वहां पे ओएमआर सीट में अपने 2 नंबर पे गोला चला देना। ओके, तो ये वाला भी क्वेश्चन तुम्हारा फिनिश हो गया। अब देखो एक क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है तुम्हारी स्क्रीन पे, अब वो जाएगा। देखो ध्यान से पढ़ो इसको, ये क्वेश्चन पढ़ो, ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। देखो ध्यान से पढ़ो, एक व्यापारी 3000 रुपए का माल खरीदता है, इस राशि में 5% की छूट मिलती है, तो उसे वास्तव में कितने रुपए देने पड़ेंगे। ये सारे क्वेश्चन जो है वो तुम्हारे नवोदय विद्यालय की परीक्षा में कभी ना कभी पूछे गए हैं। यानी कि आज भैया ने जो भी क्वेश्चन लाए हैं तुम्हारे लिए, वो सारे क्वेश्चन पिछले 15 सालों में वो सारे क्वेश्चन तुमसे पूछे गए हैं कभी ना कभी। तो देखो एक व्यापारी है, तो व्यापारी ने क्या किया, व्यापारी ने 3000 रुपए का माल खरीदता है और इस राशि में 5% की छूट मिलती है, तो इसका 5% निकालो। 3000 का 5% कितना हो जाएगा, 1 शून्य गया, 1 शून्य 1 शून्य 1 शून्य, तो 5 यानी 15, 150 रुपए की क्या हुई, 150 रुपए की छूट मिली हमें। क्या मिली, छूट मिली। तो अब घटा दो ना भाई इसमें से, तो 3000 माइनस 150 कितना हो जाएगा, बोलो 2000 कितना हो जाएगा, 2850 है ना। तो तुम्हारा जो आंसर होगा इसमें 2850 रुपए। ये तुम्हारा ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। कोई दिक्कत। तो इस तरीके के क्वेश्चन ही नवोदय विद्यालय की परीक्षाओं में पूछा। तो बिल्कुल डरने की नीड नहीं है, बिल्कुल लगे रहो और इसी तरीके से जबरदस्त तुम प्रैक्टिस करते रहो। धीरे धीरे तुम्हें सारे क्वेश्चन आ जाएंगे और एक दिन तुम सेलेक्ट हो जाओगे। ओके, तो बिल्कुल डरने की नीड नहीं है। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। इसको करने के लिए आपको बिल्कुल भी डरने की नहीं। देखो तुम्हारी स्क्रीन पे वो क्वेश्चन पहुंच गया होगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक वर्ग की भुजा को 20% घटाने पर उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी आएगी। तो भाई देखो जल्दी से, ये तुम्हारा वर्ग है, बोलो हाँ या ना। वर्ग की भुजा, ये लंबाई और चौड़ाई दोनों क्या होती है, बराबर होती है। तो देखो इसको लगाने का कई तरीका है। सबसे पहले ये देखो कि अगर हम x मान के लगाते हैं, तो मान लो ये x है, तो सीधी सी बात है वर्ग है तो ये भी x होगा, हाँ या ना। 20% की कमी कर दो इसमें, तो x का 20% कितना होगा, जल्दी से बताओ हमें। x गुणे 20/100, 20 के 20, 20 पंचे 100, यानी कि x/5। x का 20% कितना होगा, x/5। तो पहले x था, अब x/5 उसमें से कमी हो गया, तो x माइनस x/5 कितना होगा, ये होगा, यहां जाएगा तो अब इसको कर दो तुम, 5 यहां पे आ गया, तो यहाँ पे 5x माइनस x, बोले तो 4x/5। यानी कि जो तुम्हारी भुजा की लंबाई पहले x थी, अब वो कितनी हो गई, अब वो जो वर्ग बना वो थोड़ा सा छोटा बना, वो वर्ग क्या बना, थोड़ा सा छोटा बना, और उसकी जो भुजाएं हैं वो 4x और 4x/5 और 4x/5 हो गई। अब देखो जब ये पहले वर्ग था तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा गुणे भुजा, तो यानी x गुणे x बराबर कितना हो जाएगा, x स्क्वायर। x
स्क्वायर, पहले ये एक्स स्क्वायर था इसका क्षेत्रफल, अब क्या हो गया, अब इसका क्षेत्रफल जब निकालोगे तो कितना हो जाएगा 4x/5 इंटू 4x/5, बोले तो कितना 16x स्क्वायर बटे 25, 16x² तो देखो पहले x स्क्वायर था, अब 16x² बट्टे 25 हो गया, तो सीधी सी बात है भैया ये वाला बड़ा है कि ये वाला बड़ा है, सीधी सी बात है x² बड़ा है, तो कितना बड़ा है या वो कितना कम है उसको घटा लो इसमें से, तो क्या हो जाएगा x² माइनस 16x² बटे 25। अब जिसका कोई भी हर नहीं होता उसका हर एक मान लेते हैं, तो ये इससे मल्टीप्लाई हुआ तो कितना हो जाएगा 25x² माइनस 16x² बटे 25, है ना। बिल्कुल भैया, अगर बिल्कुल तो ये 16 में से है ना 25 में से 16 गई कितना हो जाएगा 9x² बटे 25, तो 9x² बटे 25 ये क्या है, ये घटी हुई, ये घटा हुआ क्षेत्रफल है। ओके, अब इसको प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा कर दो और बटे क्या करो, बटे पुराना वाला x² लिख दो, तो x² से x² कट जाएगा और ये 25 जो यहाँ पे है इस 25 को 9 बटे 25 लिख सकते हो, तो ये कितना हो जाएगा 9 बटे 25 गुणे 100, तो 25 से 25 25 चौके 100 और 9 चौके 36, तो ये कितना हो जाएगा 36%। ओके, तो इसमें जो कमी आएगी वो कमी कितनी आएगी 36% आएगी। कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल होनी ही नहीं चाहिए। ओके, तो अब ये रहा x मान के, भैया x मान के बड़ा लेंथी था यार, कोई सिंपल सा ट्रिक बता दो ना प्लीज। तो चलो सिंपल सा ट्रिक मानने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अब देखो ये पहले बताओ समझ में आया कि नहीं आया, आ गया लेकिन थोड़ा सा बड़ा है, बस इतना ही दिक्कत है, तो चलो इसको अपन छोटा कर देते हैं, अपन इसको छोटा कर देते हैं, बिल्कुल छोटा, जिसमें x वक्स नहीं रहेगा, क्योंकि x आते ही ना तो दिमाग खराब होने लगता है, ये x वक्स हमसे नहीं हो पाएगा, ठीक है, x वक्स हमसे नहीं हो पाएगा। अब हम क्या करेंगे, हम कोई सिंपल सी ट्रिक ढूंढते हैं, कोई सिंपल सी ट्रिक ढूंढते हैं। तो चलो ध्यान से देखो, हम क्या करते हैं, हम इसकी भुजाओं को क्या करते हैं, हम इसकी जो साइड से इसकी जो भुजाएं हैं, मान लो इसकी 10 है, मान लो 10 है, तो भाई वर्ग है तो ये भी 10 होगा, है ना। अब ये क्या कह रहा है, कह रहा है कि 20% घट जाती है। अब ये बताओ कि 10 का 20% निकालो, 10 का 20%, 10 गुणे 20 बटे 100 कितना आएगा, 2 आएगा, 2 आएगा ना, तो 2 आएगा, 2 इसमें से घटा दो, 2 इसमें से घटा दो। चलो अच्छा ये बताओ इसका क्षेत्रफल कितना आएगा, इसका क्षेत्रफल 10 गुणे 10 आएगा ना, बराबर 100 आएगा, है ना, बिल्कुल नहीं आएगा। अच्छा ये बताओ जब इसका 2% इसमें से घटा दिए तो 10 माइनस 2 कितना आएगा, 10 माइनस 2 बराबर 8, तो यानी कि अब नई 8 ये हो गई, 8 ये हो गई। अब इसका क्षेत्रफल कितना होगा, इसका क्षेत्रफल कितना होगा, इसका क्षेत्रफल 8 गुणे 8 बराबर 64 होगा। पहले क्षेत्रफल कितना था 100 था, अब क्षेत्रफल कितना है 64 है, कितना घटा 100 में से 64 घटा दो, 100 में से 64 घटा दो, कितना है 36 आया ना, तो 36 आया, 36 आया ना, 36 घटा, कितने प्रतिशत घटा, तो प्रतिशत घटोत्तरी निकालने के लिए क्या करते हैं 36 गुणे 100 बटे पहले वाला कितना था 100, तो 100 कट गया, आ गया कितना 36%। अरे भैया ये तो वही वाला आंसर आ गया, हाँ बिल्कुल आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरीके के क्वेश्चन में अगर तुम्हें कभी भी कंफर्टेबल फील ना हो तो तुम कोई सा भी, जरूरी नहीं कि तुम 10-10 ही मान लो, तुम 20-20 मान सकते हो, तुम 30-30, तुम 100-100 मान सकते हो, और जब उसमें घटोत्तरी करके तुम नया निकालोगे और उसके बाद जब घटा के परसेंटेज निकालोगे तब भी उतना ही आएगा, तो डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, बस केवल क्वेश्चन करते जाना है तुम्हें बस। तो आज हम लोगों ने जितने भी ये सारे क्वेश्चन किए, ये सारे क्वेश्चन जो थे वो तुम्हारे पिछले कई सालों में पूछे गए क्वेश्चन थे। अब एक क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं जो आयत में कमी या ज्यादा हो। तो देखो क्या कह रहा है कि एक आयत की लंबाई, ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन को पढ़ो, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 20% तथा 25% में, मतलब लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः 20% और 25% की वृद्धि कर
वृद्धि करने पर क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो बिल्कुल जैसे वर्ग था वैसे ही अब अपन क्या कर लेंगे, अब अपन ले लेंगे एक आयत ले लेंगे। अच्छा, आयत के बारे में इतना तो जानते ही होंगे कि लंबाई जो होती है वो चौड़ाई के बराबर नहीं होती, लंबाई और चौड़ाई दोनों अलग अलग होती हैं। ठीक है, लंबाई और चौड़ाई दोनों अलग अलग होती हैं। तो क्या कह रहा है कि लंबाई और चौड़ाई में 20 और 25% की कमी कर दी जाती है। तो चलो ध्यान से देखो इसको, ये लंबाई है और ये चौड़ाई है। ठीक है, ये लंबाई है और ये चौड़ाई है। तो लंबाई मान लो x और चौड़ाई मान लो y, लंबाई मान लो x और चौड़ाई मान लो y। अब इसमें 20% की और इसमें 25% की कमी कर दी जाती है। अब अगर x में 20%, तो x का 20% निकालो, x गुणे 20/100 कितना आ जाएगा, 20×5 बोले तो x बटे 5। अब ये पहले x था और x में से x बटे 5 घटाओगे कितना आ जाएगा, x माइनस x बटे 5 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4x बटे 5। कोई दिक्कत? तो यानी कि अब ये जो नया आयत बनेगा, इसकी जो लंबाई होगी वो कितनी होगी, 4x बटे 5। अच्छा ये बताओ इसका क्षेत्रफल कितना होगा? इसका क्षेत्रफल जो होगा वो होगा लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई यानी कि x गुणे y बराबर कितना, xy होगा। हाँ या ना? बिल्कुल भैया xy ही होगा। अच्छा ये बताओ कि अगर y है और y का 25% निकालो, तो y गुणे 25/100, y गुणे 25/100, तो 25 के 25, 25 चौके 100, तो ये कितना हो जाएगा, y बटे 4। पहले y था, फिर y में से y बटे 4 घट गया, तो देखो कितना घट गया, तो y माइनस y बटे 4 जब करोगे तो कितना आएगा, 3y बटे 4 आएगा। यानी कि अब जो चौड़ाई होगी वो कितनी होगी, 3y बटे 4 होगी। अच्छा अब ये बताओ, पहले जो क्षेत्रफल xy था, अब वो क्षेत्रफल कितना होगा, अब वो क्षेत्रफल जो होगा तुम्हारा वो 4x बटे 5 गुणे 3y बटे 4, यही होगा पक्का। तो इसको गुणा कर दो 4 नहीं 12xy बटे 5 चौके 20। अब देखो ये बताओ 12/20 बड़ा है या xy, यानी कि xy के आगे कुछ नहीं है तो इसको अपन लिख सकते हैं 1xy। ठीक, तो ये बताओ 1 बड़ा है कि 12/20, तो सीधी सी बात है भाई 1 बड़ा है। कितना बड़ा है, तो यानी कि ये कितना घट गया, तो xy में से, अब देखो इसको घटा देते हैं अपन, xy माइनस कितना 12xy अपान 20, तो इसका कोई हर नहीं है तो इसका हर 1 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 20xy माइनस 12xy अपान 20, तो 20 में से 12 गए कितना हो जाएगा 8xy अपान 20। तो घटी हुई जो मात्रा है वो कितनी है 8xy अपान 20। तो इसका प्रतिशत कितना होगा, इसका प्रतिशत निकालने के लिए गुणे 100 बटे पहली वाली कितनी है xy। तो सीधी सी बात है ये xy यहां से कट जाएगा, 4 से काट दो, 4 दूनी 4 दूनी 8 और 4 पंचे 20 और 5 से इसको काट दो, 5 दूनी 10, तो 20 दूना कितना हो जाएगा 40%। यानी कि अगर लंबाई में से 20% की घटोत्तरी कर दी जाए और चौड़ाई में से 25% की घटोत्तरी कर दी जाए, तो उसका जो नया क्षेत्रफल आएगा उस नए क्षेत्रफल में 40% की कमी आएगी, ये पक्का है। अब इस क्वेश्चन को तुम ऐसे भी लगा सकते हो, कि ये मान लो ये आयत था तुम्हारा पहला, इस आयत की लंबाई तुम मान लो कितना, लंबाई 20 मान लो, चौड़ाई 10 मान लो, लंबाई 20 मान लो, चौड़ाई 10 मान लो। अब इसको जैसे पुराना वाला क्षेत्रफल का वर्ग का बताए थे वैसे ही अब तुम क्या करो, इसका तुम निकाल लो। तो सीधी सी बात है, अगर इसमें 20% की कमी करोगे तो इसका 20% कितना आएगा, इसका जो 20% आएगा तो 20 का 20%, 20 गुणे 20/100 कितना आएगा 4 आएगा। यानी कि अगर 40 में से घटाओगे तो कितना आ जाएगा, ये 16 आ जाएगा। ओके, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा कितना, ये 16 आ जाएगा। और इसकी जो चौड़ाई होगी, चौड़ाई 10 है, इसको 25%, इसकी 25% निकालो, 25 के 25 होगा 100, तो ये हो जाएगा 10/4। अब
पहले 10 था, अब 10/4 घट गया, तो 10 में से 10/4 घटाओगे कितना हो जाएगा, 10 चौक 40, 40 माइनस 10 बराबर 30/4, 30/4 ये हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 30/4 हो जाएगी इसकी चौड़ाई, है ना, 30/4 हो जाएगी इसकी चौड़ाई। अब इसका क्षेत्रफल, अच्छा पहले क्षेत्रफल कितना था, क्षेत्रफल अगर पहले निकालते तो 20 गुणे 10 बराबर कितना, 200, और अब अगर क्षेत्रफल निकालोगे तो कितना आएगा, 16 गुणे 30/4, तो 4 के 4, 4 चौक 16, तो 30 चौका कितना हो जाएगा, 120। पहले जो क्षेत्रफल था वो 200 था, अभी कितना हुआ, 120 हुआ। तो सीधी सी बात ये देखो, सीधी सी बात ये देखो कि कितना घट गया, कितना घट गया, ये देखो, है ना, कितना घट गया ये देखो। तो भाई 200 में से जब 120 घटाओगे तो कितना आएगा, 80 आएगा, 80 आएगा। अब इसका प्रतिशत निकालो, प्रतिशत घटोतरी क्या होती है, 80 गुणे 100 बटे पहले वाला 200, पहले वाला कितना 200, तो एक गया, एक गया, एक गया, एक गया, 2 1 के 2, 2 चौक 40, यानी कि 40%। यही तो पहले आ रहा था ना जब अपन यहां निकाले थे, तो 40% तब भी तुम्हारा आंसर आएगा। यानी कि इस तरीके के क्वेश्चन को कभी भी अगर अपन को सॉल्व करना है तो अपन उसको इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं कि कोई सा भी मान ले लो उसका, चाहे इसका 20 ले लिए, इसका 10 ले लिए, ठीक है ना, कुछ भी ले सकते हो भाई, यहाँ 100 ले सकते हो, यहाँ 200 ले सकते हो, यहाँ 200, यहाँ 100, कुछ भी ले लो, वो क्वेश्चन का आंसर तुम्हारा आएगा ही आएगा। चाहे आप XY मान के लगाइए और चाहे आप मान के लगाइए कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू, चाहे जैसे अभी अपन ने ले लिया 20 और 10, या आप कुछ भी ले सकते हो, आप 100 ले सकते हो, 200, कुछ भी लेके जब आप सॉल्व करेंगे तो आंसर जरूर से जरूर आएगा। तो देखो अभी इतने क्वेश्चन हमने आपको कराए, इतने क्वेश्चन हमने आपको कराए, इसमें लगभग वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस कवर हो चुके हैं, और यही सारे क्वेश्चन, लगभग इसी टाइप के सारे क्वेश्चन जो है वो नवोदय विद्यालय की परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अभी जल्द ही नवोदय विद्यालय की परीक्षा होने वाली है, उसमें आपको इस तरीके के क्वेश्चन जरूर से जरूर मिलेंगे। ओके, तो बिल्कुल आप जहां भी हैं डटे रहिए, एकदम मस्त रहिए, और जहां पे भी हैं आप लगे रहिए बिल्कुल, और पढ़ाई बिल्कुल मस्त रखिए, क्योंकि जितना ही आप प्रैक्टिस करोगे ना उतने ही आपके अंदर स्किल डेवलप होती जाएगी, क्वेश्चन को फास्ट सॉल्व करने की ना स्किल जनरेट होती जाएगी आपके अंदर। तो आप जहां पे भी हैं आप वहां पे स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए, और बिल्कुल मैथ्स लगाते रहिए। तब तक के लिए जय हिंद।